अगर इस मांग को भी कोई जायज़ नहीं ठहराएगा, मतलब इस दौर में डेली वेजर जो है अपना पूरा जीवन की आहुति उसने इस डिपार्टमेंट को दे दी है। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, लेके लेंगे। 73वां दिन आज जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ये जेन्युइन डिमांड है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि पंच सरपंचों को भी सड़क पे उतरना पड़े इनके साथ। उससे डेली वेजर के करदारों को सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनको रेगुलराइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इनको हमेशा इनकी आवाज़ को बुलंद करते हो और आज भी उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हो। और इसके साथ ही मैं आपको ये कह दूं कि हमारा आज इनको समर्थन नहीं मिला है, इसके पहले भी कई प्रोग्रामों में हमारे PRI मेंबर्स आते रहे हैं और शाना बिशाना इनके साथ चलते आए हैं। और इसके साथ ही जो आपका एक सवाल आया है कि इनकी मांगों को कितना जायज़ ठहराते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मांग को भी कोई जायज़ नहीं ठहराएगा, मतलब इस दौर में डेली वेजर जो है अपना पूरा जीवन की आहुति उसने इस डिपार्टमेंट को दे दी है। और मैं देखता हूं कि कई बार जो इधर से जो इनके मुलाजिम हैं रिटायर होके जब उनको हार डाला जाता है और घर में जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मैं ये बड़ी शर्म की बात समझता हूं सरकार के लिए कि ये जो सरकार कहती है कि ये पिछली सरकारों का पाप है, अगर ऐसा पाप करने का मौका हम लोगों को मिलेगा तो हम बार बार करेंगे। किसी के घर को चूल्हा चलाने के लिए अगर पाप करना पड़ेंगे तो हम लोग इससे हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन साथ ही मैं इस सरकार के भी कान खोलना चाहता हूं कि इतनी मगरूरी जिससे गरीब रो दे वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और इस सरकार को भी इस चीज़ के लिए समझना चाहिए कि गरीब परेशान है। हमने आज तक 72 दिनों की स्ट्राइक रियासी में एक रिकॉर्ड सुना था और आज इनका 74वां दिन है। तो अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो मुझे लगता है कि ये डेली वेजर जो है एक तूफ़ान लाएंगे और उस तूफ़ान के बाद इस सरकार को जो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे और सरकार को इसको झेलना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, सरकार की जो पॉलिसियाँ बनती आ रही हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख वोटर जो नए इंटर कराने का सोचा है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोटर नया बनता है। जब 27,000 वोट वो वहाँ से ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि इन गरीबों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में है। आज नहीं तो कल उनको ये जायतियों का नतीजा भरना है, भुगतना है। इससे ज़्यादा मैं ना कहता हुआ यही कहूँगा कि सरकार को बाज आना चाहिए और इन गरीबों के साथ और इनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 73 दिनों से ये जो लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज आप हमारी रियासत में जम्मू में यूटी में देखेंगे PHE स्ट्राइक पे है, मनरेगा का स्टाफ स्ट्राइक पे है। मैंने सुना है ये आशा वर्कर वगैरह ये लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार को इनके साथ न्याय करना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। और हमारी पंच सरपंच यूनियन जितनी भी है, हम इन एम्प्लॉइज़ के साथ हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज़ ही हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारी स्टेट को चला रही है, जो हमारे कामों को आगे बढ़ाती है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि पंच सरपंचों को भी सड़क पे उतरना पड़े इनके साथ। उससे पहले ही सरकार को जाग जाना चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। जोरदार अपील करते हैं हमारे LG साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं कि जो डेली वेजरों का जो मसला चलता आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, तो अगर ये स्ट्राइक में बैठे हैं तो पानी कौन दे रहा है? लोगों के घर में पानी थोड़ी जाएगा। तो कम से कम LG साहब ने ये सोचना चाहिए कि 74वां दिन आज जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ये जेन्युइन डिमांड है। तो सरकार को ये पॉलिसी लानी चाहिए और कम से कम इनको किसी ना किसी तरीके से इनको सेट करना चाहिए। तो बड़ा
दुख की बात है कि आज 74वां दिन और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। मैं सरकार से ये विनती करूँगा कि सरकार को बड़ा सीरियस से इनका जो मसले को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने समझना चाहिए अगर ये डेलीवेजरों का इन्होंने ये काम नहीं किया तो सरकार ने इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डेलीवेजर ही जो हमारी पंचायतों में जो पानी का आज जो बंद है, तो हमारे पास ना तो कोई परमानेंट मुलाजिम है, तो इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब भी हमें कोई फ़ोन आता है, हमें सरपंचों को आता है हमें पानी दो, हम कहाँ से दें। हम भी सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनको रेगुलराइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे और इनका मसला जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। चाहे वो जिला इंतजामिया DC मैडम को आगे बात पहुँचानी है, LG साहब ने मोदी साहब के पास बात पहुँचानी है, इसको जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी आती है, आम पब्लिक को परेशानी आ रही है, डेलीवेजर की जो स्ट्राइक चल रही है, आम पब्लिक को जो परेशानी आ रही है, जब आम पब्लिक जाग जाएगी तो सरकार के लिए मुश्किल होगा। इन्होंने जागना चाहिए। अगर ये इन्होंने इसका फ़ायदा उठाना है तो इसको जल्द से जल्द डेलीवेजर को इनको परमानेंट करना चाहिए। जय हिंद।